हेलो बच्चों। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट पे प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आ गया ड्यू टू बैटरी। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। इसको शॉर्ट में ऐसे समझेंगे कि ये दो प्लेट्स हैं और दो प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है, इस प्लेट का एरिया ए है, तो जो कैपेसिटेंस आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। दो प्लेट्स हैं, इनके बीच का सेपरेशन डी, इस प्लेट का एरिया ए, और इनके बीच में अगर वैक्यूम है परफेक्टली वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस जो आता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आता है। बट इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तब इसका कैपेसिटेंस जो आता है वो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आता है। के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के टाइम्स हो जाता है ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा बिकॉज कोई मीडियम है और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो कैपेसिटेंस के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो जाता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, जाना था, समझा था। और इस प्लेट्स को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और यही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कैपेसिटर का। इसका कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है और इनकी बातों पर डिपेंड करता है, इनके बीच का मीडियम और इसके शेप और साइज पे, इसके शेप और साइज पे डिपेंड करेगा, इनके बीच के मीडियम पे डिपेंड करेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम जानेंगे समझेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बहुत सारे पैरेलल प्लेट्स हैं, उनको दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन बहुत सारे कैपेसिटर को ऐसे जोड़ा जाए, ये बैटरी है, बैटरी बी है, बैटरी का ईएमएफ भी है, और इन दो प्लेट को ऐसे जोड़ा जाए कि एक के बाद एक कैपेसिटर आ रहे हैं। मतलब इससे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो इस पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, जो प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज। अब ड्यू टू इंडक्शन ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यही माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया तो अब यहाँ पे नेट चार्ज जीरो होना चाहिए इस कैपेसिटर पे, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ही आना पड़ेगा। फिर इंडक्शन का यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, यहाँ पे नेट चार्ज जीरो होना चाहिए इस प्लेट पे, क्योंकि ये प्लेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, यहाँ प्लस क्यू आ गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इन सारे प्लेट्स पे सेम चार्ज आया। हम नेट चार्ज कभी नहीं लेते कैपेसिटर पे, नेट चार्ज तो जीरो ही है, तो हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं किसी एक प्लेट पे। तो इस पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, इस पे भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू है, वही क्यू होता है। जब भी हम क्यू यूज करते हैं, सीधी फॉर्मूला यूज करते हैं, तो जो क्यू होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट होगा, नेट चार्ज नहीं होगा, नेट चार्ज तो जीरो ही होगा। V हो गया उस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, C उसका कैपेसिटेंस यूज करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें अगर हम, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या देखा कि एक कैपेसिटर इसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा कैपेसिटर इसका कैपेसिटेंस C2, तीसरा इसका C3 है। तो सारे प्लेट पे सेम चार्ज आ गए, तो यहाँ पे चार्ज सब पे सेम ही होता है, बट Q इक्वल टू CV होगा तो सबका, तो यहाँ पे जो V होगा वो Q बाई C हो जाएगा। अब सब पे चार्ज तो सेम है बट C1 C2 अलग है, तो यहाँ पे जो V होगा वो Q बाई C1 होगा, यहाँ पे Q बाई C2 होगा, यहाँ पे Q बाई C3 होगा। तो V सबका डिफरेंट हो जाएगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ पे जो V होगा अलग अलग होगा, तो इसके कैपेसिटेंस C1 था, इस वाले का C2 था, इस वाले का C3 था। इस प्लेट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1, इसके क्रॉस V2 और इसके क्रॉस V3 हो जाएगा। और एनर्जी किसके द्वारा सप्लाई की जाएगा? V के द्वारा। तो ए V1 लिया, V2 लिया, V3 लिया, बट टोटल सप्लाई बैटरी के द्वारा V हो रहा है, तो नेट जो आएगा V वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3।
बिकॉज सप्लाई तो बैटरी के द्वारा ही हो रहा है, जो भी एनर्जी ड्रॉप होगा वो पोटेंशियल के टर्म में ही ड्रॉप होता है। तो V इक्वल टू जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में Q क्या होगा, सारे प्लेट पे सेम होगा, बट V जो होगा डिवाइड होगा, जैसे V1 V2 V3, V डिवाइड होगा और सब पे अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, बिकॉज कैपेसिटेंस सबका अलग अलग है, तो V सबका अलग अलग हो जाए। अगर सबका कैपेसिटेंस सेम होता तो चार्ज सेम है, Q बाई सी, पोटेंशियल ड्रॉप सेम भी हो जाता, बट यहाँ पे C1 C2 अलग अलग लिए हैं, तो V1 V2 V3 अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे V डिवाइड होगा, तो V ये डिवाइड हुआ V1, इसमें V2 V3, तो नेट जो V होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो इस पूरे कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर इसकी जगह अगर अकेला कैपेसिटर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और बैटरी सेम रहेगा, जो भी हमने सोर्स लिया है उसको सेम ही रखेंगे। तो इस पे V बैटरी लिया हमने, सेम सोर्स को लिया, और इस पे जितना चार्ज स्टोर किया इस पे भी चार्ज क्या होगा, सेम। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा उस पे चार्ज भी सेम ही रहेगा। और यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि इस अकेला जो कैपेसिटर है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, C इक्विवेलेंट है, और ऑफ कोर्स ये भी चार्ज तो सेम ही स्टोर करेगा। ईच कैपेसिटर के क्रॉस Q सेम था, तो इक्विवेलेंट वाले पे भी Q सेम होगा, इसमें प्लस Q इसमें माइनस Q। तो यहाँ से Q इक्वल टू CB फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे जो V आएगा वो आ जाएगा Q बाई C इक्विवेलेंट। और V1 हमको पता है, V1 जो आएगा इस पे चार्ज Q है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, तो V1 जो होगा वो होगा Q बाई C1, और V2 जो होगा वो Q बाई C2 हो जाएगा, और V3 जो होगा वो Q बाई C3 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे जो V आया Q बाई C इक्विवेलेंट होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ईच कैपेसिटर के क्रॉस Q सेम होगा, और वही जो Q होगा इक्विवेलेंट वाले कैपेसिटेंस पे भी Q ही होगा। तो यहाँ पे Q बाई C इक्विवेलेंट आ गया V, यहाँ पे V1 Q बाई C1, V2 Q बाई C2, V3 Q बाई C3, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो आ जाएगा Q बाई C इक्विवेलेंट इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। Q कट गया, दोनों तरफ कट जाएगा, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट आ जाता है 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। अगर ऐसे n हो तो जैसे 1 बाई Cn भी आ जाए। तो 3 के लिए हमने ये लिखा, अगर n होते तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 एंड सो ऑन 1 बाई Cn हो जाता। अगर केवल 2 कैपेसिटर होते C1 और ये C2 होता, तो 1 बाई C इक्विवेलेंट आ जाता 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। इनका एलसीएम लेंगे तो C1 C2 और यहाँ पे C2 प्लस C1, तो C1 प्लस C2 या C2 प्लस C1। तो 1 बाई C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 बाई 1 बाई C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 बाई C1 C2 आ गए। तो जो C इक्विवेलेंट यहाँ से आएगा वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाएगा। तो अगर 2 प्लेट है, 2 कैपेसिटर है C1 C2, तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 आ जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ेंगे। तो हमने समझा कि 2 कैपेसिटेंस, ये C1 है और ये C2 है, तो इसका जो C इक्विवेलेंट आएगा उसको याद ही रखना है क्योंकि आपका समय बचाएगा, फ्रीक्वेंटली यूज होता है। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। इसका एग्जांपल C1 मैंने ले लिया 9 माइक्रोफैरेड। अब जो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड होता है, ऐसा यूनिट, बट प्रैक्टिकल यूनिट माइक्रोफैरेड होता है, बट क्योंकि बहुत सारा चार्ज स्टोर नहीं करता है। अर्थ पे भी जो चार्ज स्टोर होता है 711 माइक्रोफैरेड होता है, तो ये सारे जो चार्ज होते हैं उनपे बहुत कम ही चार्ज आते हैं और माइक्रोफैरेड में आते हैं। तो इसका C1 9 माइक्रोफैरेड है, इसका C2 6 माइक्रोफैरेड है, या इस पे 6 माइक्रोफैरेड है और 3 माइक्रोफैरेड है। तो C इक्वल कितना आएगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, तो आ जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 9, 3 हुआ, 3 से 2 हो गया, तो 2 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। 2 माइक्रोफैरेड इस केस में आएगा C1 C2 की वैल्यू। तो इसको हम एग्जांपल से भी समझ लिए।
अब अगर बहुत सारे इक्विवेलेंट C1 C2 C3 सब बराबर हो जाए तो ABC है ABC है ABC है, तो C इक्विवेलेंट जो आता है वो C/3 हो जाएगा। वैसे ही अगर 2 होता तो C/2 हो जाता। ऐसे n है, बहुत सारे सेम अगर हैं, n कैपेसिटर है जिनका कैपेसिटेंस सेम है, सबका कैपेसिटेंस सेम है, सारे कैपेसिटेंस सेम है, C है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/C इक्विवेलेंट जो आता है 1/C, इसका 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, तो 1/C + 1/C + 1/C एंड सो ऑन 1/C। ऐसे कितने हैं n। अगर 2 होते तो 2/C, अगर 3 होते तो 3/C, अगर n है तो हो जाएगा n/C, तो 1/C इक्विवेलेंट आ जाएगा n/C। तो यहां से C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी C/n। तो हमने ये बात समझ लिया बहुत अच्छे से कि अगर 2 कैपेसिटर इक्वल होते C और C तो इसका C इक्विवेलेंट C/2 हो जाता। अगर 3 कैपेसिटर इक्वल C वाले तो इसका C इक्विवेलेंट C/3 हो जाता। अगर 4 होते तो C/4, अगर n है तो C/n हो जाएगा। ये बात एकदम क्लियर हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इतना ही। अब बात होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन तब होगा जब सारे प्लेट का राइट वाला बैटरी के एक पोटेंशियल से कनेक्टेड है और निगेटिव वाला दूसरे प्लेट से कनेक्टेड है। तो जितने भी प्लेट्स हैं, C1 है, C2, इसके कैपेसिटेंस C1, इसके कैपेसिटेंस C2, इसके कैपेसिटेंस C3, तो सारे के सारे कैपेसिटर का राइट वाला एक पॉइंट पे कनेक्टेड है। अब सबका लेफ्ट वाला एक पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो जितने भी कैपेसिटर है उसका लेफ्ट वाला सारे प्लेट का एक पॉइंट से कनेक्टेड है और राइट वाला एक पॉइंट से कनेक्टेड है। और इनको मैं बैटरी से जोड़ दूं तो इनको बोला जाएगा, बैटरी का EMF V है। तो बैटरी के पॉजिटिव वाले टर्मिनल से सारे कैपेसिटर का राइट वाला कनेक्टेड है और लेफ्ट वाला प्लेट नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V है तो इसके क्रॉस भी V होगा। तो सारे कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V क्या होगा? सेम। सारे कैपेसिटर के क्रॉस V क्या होगा? सेम या कांस्टेंट होगा। तो C1 के क्रॉस भी V होगा, C2 के क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप V होगा और C3 के क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप V होगा। बिकॉज बैटरी सेम पोटेंशियल ड्रॉप को सप्लाई करेगी तो सबके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। अब Q का क्या होगा? तो Q = CV होता है। तो सिंस V तो सेम है बट C अलग अलग है सबका, तो Q भी अलग अलग होगा क्योंकि C अलग अलग है। C अगर सेम होता तो CV सबका Q सेम हो जाता, बट यहाँ पे C सबका अलग अलग है इसलिए Q अलग होगा। तो इस पे चार्ज Q1 आया, इस पे चार्ज Q2 आया, इस पे चार्ज Q3 आया। अभी जो चार्ज होगा इस पे +Q1, इस पे -Q1 आएगा। तो हम पूरे कैपेसिटर पे Q1 बोलेंगे। जो Q1 है ईच प्लेट का चार्ज का मैग्नीट्यूड है, ईच प्लेट का चार्ज का मैग्नीट्यूड है। अब मैं ऐसे ही लिखूंगा Q1 Q2 Q3 आ गए। अब इस सबके जगह पे एक अकेला कैपेसिटर को यूज करें, सेम सोर्स को यूज करके, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने मान लिया C इक्विवेलेंट। सेम पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किया तो इसके क्रॉस V ही होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईच कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V होगा, इक्विवेलेंट के क्रॉस भी V ही होगा। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा टोटल? Q = CV। तो इसका इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसका C इक्विवेलेंट है तो Q = CV, तो C इक्विवेलेंट * V हो जाएगा। C इक्विवेलेंट * V हो जाएगा। Q1 कितना होगा? Q1 होगा C1 * V। Q = CV होता है तो Q1 होगा C1 * V, Q2 हो जाएगा C2 * V, Q3 होगा C3 * V।
अब यहाँ पे इस वाले प्लेट पे Q1 चार्ज, इस पे Q2, इस पे Q3, तो बैटरी ने यहाँ पे जो टोटल चार्ज आया इस पे Q1, इस पे Q2, इस पे Q3, तो टोटल चार्ज जो आया इस प्लेट पे वो Q आया। तो वही जो Q होगा इस बैटरी के द्वारा जो सप्लाई किया जा रहा है टोटल चार्ज Q, इस पे Q1, इस पे Q2, Q3, यहाँ भी Q सप्लाई हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो Q आया Q ही डिवाइड होगा, Q यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस पे Q1 दिया, इस पे Q2 दिया, इस पे Q3 चार्ज दिया, तो यहाँ पे Q डिवाइड होता है, Q डिवाइड होगा, यहाँ पे Q क्या होगा, डिवाइड। तो इक्विवेलेंट वाले पे Q था बट Q यहाँ पे डिवाइड हुआ, इस पे Q1, इस पे Q2, Q3, टोटल बैटरी से तो चार्ज Q ही जा रहा है, यहाँ भी Q ही जा रहा है बैटरी से, तो यहाँ पे डिवाइड हो जा रहा है अलग अलग। तो Q इक्वल टू जो आएगा यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अच्छा Q डिवाइड क्यों होता है, बिकॉज इसके क्रॉस पोटेंशियल ऑफ सेम है, यहाँ पे Q1 आ गया, यहाँ पे Q2 आ गया, Q3 आ गया, तो जो टोटल चार्ज सप्लाई होगा तो Q ही होगा, टोटल चार्ज Q ही होगा, और जो Q होगा वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा। यहाँ से Q आया था C इक्विवेलेंट इनटू V, C इक्विवेलेंट इनटू V, यहाँ से Q1 कितना है C1V प्लस Q2 क्या है C2V प्लस Q3 कितना है C3V, यहाँ से V कट गया, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे अगर n होते तो C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन Cn आ जाता। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमने समझा कि बहुत सारे कैपेसिटर अगर पैरेलली कनेक्टेड हैं तो हम ऐड कर देंगे, तो C इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो सबको ऐड कर देंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन Cn। अब अगर इन सबका कैपेसिटेंस सेम हो जाता तो क्या होता, इसका कैपेसिटेंस C है, तो इसका जो C इक्विवेलेंट होगा C प्लस C 3C हो जाता। अगर दो होते C तो इसका C इक्विवेलेंट C प्लस C 2C हो जाता। ऐसे अगर 4 होते तो 4C, 5 होते तो 5C, अगर n है ऐसे ऐसे n है, n कैपेसिटर कनेक्टेड है, अगर 3 है तो 3C, 4 है तो 4C, n है तो nC, तो अगर n कैपेसिटर पैरेलली कनेक्टेड हैं तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट आ जाएगा nC। तो क्लियर हो गया होगा। सीरीज में C बाई n आ रहा था, पैरेलल में nC, n टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ेगा कैपेसिटेंस, सीरीज में कम हो रहा था C बाई n हो जा रहा था। तो एक क्लियर हो गया। अब हम इस पे 2-4 क्वेश्चंस करेंगे।